नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जैसा कि पिछले पोस्ट में मैंने कहा था कि शिवलिंग पर चर्चा करेंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे कि प्रतिमा के रूप में और शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर की दो रूपों में पूजा क्यों होती है। लेकिन इसके पहले मैं आगाह कर दूं, और यह उन लोगों के लिए करारा जवाब भी है जो शिवलिंग को मजाक के रूप में लिया करते हैं, जो सनातन धर्म को, जो हिंदू धर्म को नहीं जानते हैं, उनके द्वारा कभी कभी शिवलिंग पर भद्दा मजाक किया जाता है जो असहनीय है। इसलिए यह पोस्ट बहुत ही आवश्यक है तमाम सनातनियों के लिए, तमाम हिंदू के लिए, तमाम शिव भक्तों के लिए और तमाम जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब आप मजाक उड़ाते हैं लोग तो आप चुप रह जाते हैं और आपको भी भ्रम हो जाता है कि ऐसा अगर है तो सच में ये ठीक ही बात है। इसलिए आप भ्रम में आ जाते हैं क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। शिवलिंग पर पहले चर्चा हम कर लें। और शिवलिंग शब्द जब कोई व्यक्ति कहता है और उसके बारे में मजाक उड़ाता है और कहता है तुम तो इस तरह की चीज़ों की पूजा करते हो, तब हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। और जो लोग नहीं जानते हैं वह इसको मान भी लेते हैं। सबसे पहले हिंदी शब्द में यह जानना चाहिए कि हिंदी शब्द में कहाँ कहाँ से कौन से शब्द आए हैं। और हिंदी शब्द में जो लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है वह संस्कृत से आया है। और हिंदी भाषा में संस्कृत में जो शब्द आया लिंग, उसका मतलब होता है प्रतीक, चिन्ह। और उसके आगे लगा है शिव, तो शिवलिंग का अर्थ हुआ कि जो शिव को प्रतीक के रूप में हो, एक चिन्ह के रूप में हो, यानी कि समझा जाए कि यह भगवान शिव हैं। पिछले पोस्ट में मैंने बताया था कि भगवान शंकर सावन मास जब आता है वह दक्षिणायन में आता है और भगवान शंकर दक्षिणायन के देवता माने जाते हैं। इसलिए दक्षिण में आप देखेंगे कि लिंगा स्वामी, रामालिंगम, ऐसे ऐसे लोगों के नामों के साथ टाइटल होते हैं या नाम होते हैं। इसका मतलब यह कि यह एक प्रतीक का शब्द है, लिंग, जो पुरुषत्व का शब्द नहीं है। इसे लोग पुरुषत्व से जोड़कर देखते हैं और इसका मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं। अगर इसकी गहराई से चर्चा करें तो एक बात और स्पष्ट आती है जो पुराणों में लिखी है कि शिवलिंग का अर्थ क्या होता है। शिवलिंग का आकार गोलाकार और थोड़ा लंबवत होता है। और पुराणों में यह कहा गया है कि सर्वप्रथम सबसे नीचे में सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा विराजमान है, मध्य में पालनकर्ता भगवान नारायण विराजमान हैं और सबसे ऊपर संहारकर्ता भगवान विष्णु अपने ब्रह्मांड के साथ हैं। यानी यह पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। तो ब्रह्मांड के इस प्रतीक को शिवलिंग कहा जाता है। तो ये बातें तो स्पष्ट हो गई कि शिवलिंग किसे कहा जाता है और इसका रूप क्या है। वैसे इस पर चर्चा की जाए तो बहुत व्यापक चर्चा हो सकती है और बहुत देर तक चर्चा हो सकती है। लेकिन मैं यह पोस्ट नई पीढ़ी के जानकारी के लिए बना रहा हूं ताकि आपको कम से कम जवाब देने में सहूलियत हो। जब आपका कोई मजाक उड़ाए तो आपके द्वारा उसका करारा जवाब दिया जाए क्योंकि आपके पास जानकारी होगी। दूसरा प्रश्न यह मन में आता है कि दो रूपों में भगवान शिव की पूजा क्यों होती है। एक भगवान शंकर का जो प्रतिमा होता है उसकी पूजा होती है और दूसरा रूप जो होता है वह शिवलिंग का होता है। जो विचार, जो प्रश्न हमारे मन में है वही प्रश्न ऋषि पुत्रों के भी मन में था और ऋषि पुत्रों ने सूत जी से पूछ लिया था। और सूत जी ने नंदिकेश्वर से पूछा था और बाद में सूत जी ने तमाम ऋषि पुत्रों से कहा कि जिस बात की तुम चर्चा कर रहे हो, जो बात तुम जानना चाहते हो, यह वेद में लिखा है और भगवान शिव ने इसकी चर्चा की है, जिसकी चर्चा शिव पुराण में भी पाई जा सकती है। भगवान शंकर ने पूजा से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा था कि एक बहुत गूढ़ रहस्य आज मैं बताने जा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत प्रसन्न हूं और आज तक मैंने ये बात कभी किसी से कही नहीं। भगवान शंकर ने विष्णु और ब्रह्मा से कहा कि जो रूप आप मेरा साक्षात देख रहे हैं इसके पहले भी मैं इस धरा पर आ चुका हूं और वह मेरा रूप था एक विशाल अग्नि के पहाड़ के रूप में
जिसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, और वह इतना विशाल था इसलिए वह प्रदेश अरुणाचल कहलाया। उसकी तपिश बहुत थी, सब लोग उसका दर्शन कर सकें, सब लोग उसकी पूजा कर सके, इसलिए धीरे धीरे मैं शांत होता गया और धीरे धीरे छोटा होते होते मैं शिवलिंग के रूप में सबके बीच विराजमान हो गया। तो आज से पूर्व भी, इस रूप से पूर्व भी मैं इस धरा पर आ चुका हूं। इस प्रकार पहली बार जब भगवान शिव आए तो एक अग्नि के पहाड़ के रूप में आए जो शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हुआ, और दूसरी बार भगवान शंकर इस धरा पर आए तो साक्षात मानव का शरीर लिए हुए। इस प्रकार से दो रूपों में पूजा होती है भगवान शिव की, शिवलिंग के रूप में और प्रतिमा के रूप में। यह जानकारी बहुत ही आवश्यक है, जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सनातनियों पर हर समय प्रहार हुआ करता है और लोग न जानकारी के अभाव में गलत गलत शब्दों का, गलत गलत बातों का प्रयोग करते हैं, और हम न जानकारी के अभाव में उनकी बातों को मानने पर बाध्य हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। तो भगवान शंकर की पूजा भगवान विष्णु भी करते हैं, ब्रह्मा भी करते हैं, सारे लोग करते हैं, इसीलिए उन्हें देवों का देव महादेव कहा गया है। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज शैलेश की बात में इतना ही, मुझे विदा दीजिए। नई जानकारी के साथ अगले पोस्ट में मैं पुनः आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।